अस्सलामु अलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। 9 अप्रैल की रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल दी गई थी और आज आमिर फारूक ने इंसाफ का सरेआम कत्ल किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की रियासत पे नाकाबिले यकीन असरात मुरतब होंगे। जमहूरियत पहले ही आखिरी सांसें ले रही है। क्या बंदयाल अपने 15 माह के गुनाहों का कफारा अदा करेगा और जाते जाते इमरान खान के हक में और पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक कोई फ़ैसला करेगा। इमरान खान 27 साल से इस बदबूदार सिस्टम के ख़िलाफ़ अकेला लड़ रहा है। बड़े सफ़र का छोटा मुसाफिर जो है बहुत बड़े दिल का हामिल है। तमाम कश्तियाँ जला चुका है, बीवी बच्चे कुर्बान किए, अय्याशी की ज़िंदगी छोड़ दी, तो क्या फिर भी वो नहीं घबराया। इसीलिए अपने साथियों को मैं कहना चाहती हूँ कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, हमें ज़िंदगी भर ऐसा लीडर कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन कल मुझे पूरी उम्मीद है कि मैच जो है फिर से ड्रॉ हो जाएगा। फिर से इमरान खान मुकम्मल तेज़ बाउंसर जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। छोटा मोटा बाउंसर जो है वो आज भी फेंका जाएगा, क्योंकि इमरान खान पूरी तरह समझ चुके हैं। और सबसे अहम सवाल जो है वो जज आमिर फारूक से भी बनता है कि इस वक्त उन पर भी एक मुकदमा करना चाहिए कि एक ज़हनी तौर पर फिट बल्कि पूरी तरह अनफिट जज जो है वो किस तरह ये फ़ैसला दे सकता है, क्योंकि ये मुसलसल गैर कानूनी और गैर मंतकी फ़ैसले सादिर कर रहा है। इसका बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम रहना इंसानी हकूक़ और जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। जिस जज को मंतक का ही ना पता हो वो कैसे मुंसिफ बन सकता है। लेकिन इस टाइम पर सिस्टम ही बिक चुका है। हाई कोर्ट ने अजीब तरीन फैसला सादर किया। एक तरफ गवाहान की तलबी पर नोटिस और दूसरी तरफ रिमांड भी नहीं किया और हतमी दलाइल भी साथ ही ये कहकर मुस्तरद किए कि गवाहान के फ़ैसलों से पहले हम कोई भी ऐसा हतमी दलाइल नहीं दे सकते। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आपको इन सब की चालाकियाँ समझना और सुनना पड़ेंगी। जज हुमायूं दिलावर साहब हतमी दलाइल सुनेंगे, फिर भी फ़ैसला तो महफूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक़ दिफा को बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी किए हैं और जब तक ये मामला तय नहीं हो जाता कानूनी तौर पर फ़ैसला महफूज नहीं किया जा सकता। आज इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद बार कौंसिल के मुतालबे पर सीनियर वकला से मुकर्ररा डेडलाइन ख़त्म होने तक माफ़ी नहीं मांगी और कब वकला जो हैं वो जज हुमायूं दिलावर की अदालत के बाहर बाइकआउट करेंगे और कार्रवाई को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक दिलचस्प और अजीबोगरीब हुस्न इत्तेफाक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि इमरान खान के खिलाफ नैब, इस्लामाबाद पुलिस, नैब अदालत, डिस्ट्रिक्ट अदालतें और इलेक्शन कमीशन सब आपस में इमरान खान के खिलाफ तारीखें देने में एक ही तरह से एक ही दिन का इंतखाब कर रहे हैं। जिस दिन इमरान खान के खिलाफ कोई खिचड़ी पकानी होती है, इन सब की तरफ से एक ही तारीख सामने आ जाती है। नैब अदालत और नैब तफ्तीश की तारीख जो है वो भी एक ही है। तो जान लीजिए कि स्क्रिप्ट लिखने वाला जाहिर है तारीख तो एक ही लिखेगा। अदालत में मुंसफ की कुर्सी जो होती है वो इसीलिए होती है कि वो सही फैसले करे, लेकिन अगर अदालत में मुंसफ की कुर्सी पर बैठकर गलत फैसले कर रहे हैं तो सवाल ये बनता है कि दोनों जज साहिबान ज़हनी तौर पर इस कुर्सी पर बैठने के काबिल भी हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों जो हैं पूरी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और जो ये काम कर रहे हैं ये तारीख में अपने लिए ही मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अकल के दुश्मन आमिर फारूक से सबसे पहला सवाल ये बनता है कि अगर ये तय हो गया है कि दिलावर की पोस्ट जाली थी, तो तुमने FIA से 2 हफ्ते के अंदर मज़ीद रिपोर्ट्स अपने किसी भाजी के लिए तलब की थी।
काजी फायज ईसा जो है वो इस टाइम पर बड़ा जगह बदमाश बना हुआ है, लेकिन तकदीर ऐसे जस्टिस मुनीर और जस्टिस अरशाद बनाएगी जब ये इमरान खान की नफरत में हाफिज के निगरान हुकूमत वाले मार्शल लॉ की अदालत जो है उसको परवान चढ़ाएगा। कानूनी तौर पर जब भी ट्रायल के लिए किसी भी नुक्ते पर दलाइल जारी हों तो साहिल अपने लिए जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि एक नीम पागल शख्स ने अपनी जाती अना और जाती मकासद के लिए मुल्क का सत्यानाश कर दिया। दुनिया की छठी बड़ी आर्मी की हालत इस टाइम पर पंजाब पुलिस से बदतर कर दी गई है और इस शख्स ने इस हद तक मुल्क को मकरूज कर दिया है कि पाकिस्तानी कौम जो है उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। कानून के मुताबिक जब तक जज की अहलियत पर फैसला नहीं हो जाता, जज केस का फैसला नहीं सुना सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जज की पोस्ट पर मजीद तहकीकात करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का कहा है। यानी जज के केस सुनने की अहलियत पर फिर से सवाल उठ के इस सवाल के तय हुए बगैर कि जज का फैसला कानूनी था, इसको फौरी तौर पर गैर कानूनी कर दिया जाएगा। और आज फजलुर रहमान भी पूरी तरह आसिम मुनीर पर बरस पड़े और गोलाबारी वो कर दी जिससे आपको समझ आ जाएगी कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो आसिम मुनीर के जूतों तले रोन दी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक रियासी अदारे सियासी लोगों को मुशावरत में नहीं लेंगे, तन्हा प्रवास करेंगे, तब तक सियासी सपोर्ट नहीं मिल सकती। तो जब ये बात इमरान खान कह रहा था तो उस टाइम पर तो तुम लोगों को मौत पड़ रही थी, और आज जब तुम लोगों का एक निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन रहा तो तुम जो हो आसिम मुनीर की पगली उछाल रहे हो। असल में ये टाउट लोग हैं, अपने मकसद के लिए खड़े होते हैं और उसके बाद फूर और छू हो जाते हैं। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि हफ्ता बहुत ज़्यादा अहम है। हुमायूं दिलावर जो है वो पूरी तरह कप्तान को नाअहल करेगा। कल फैसला लिखा लेकिन फैसला जारी नहीं किया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट की समाअत में ये नुक्ता जारी ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का टाइम खत्म होने का इंतज़ार किया, फिर फैसला जारी किया। मैं आपको 4 अगस्त की बात बार बार बता चुकी हूँ। 9 अगस्त से पहले वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अगर जज साहब तो शाहाना केस का फैसला कर देते हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में नैब में इमरान खान की जमानत पर हतमी दलाइल हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में कल इमरान खान की तलबी है। पुलिस ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश कर लिया है। मकसद इमरान खान को नाअहल करना है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए नवाज शरीफ का करप्ट होना और इमरान खान का ईमानदार होना किसी अदालती फैसले का ना आज मोहताज है और ना कल मोहताज होगा। नवाज शरीफ की अदालतें सजा याफ्ता जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये लोग करप्ट थे, और इमरान खान को पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि ये वाहिद लीडर है जिसने एक धेले की करप्शन नहीं की। और जज दिलावर की इमरान खान के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर तहकीकात की बजाय आमिर फारूक जो है वो वकला टीम पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन मकसद कप्तान को नाअहल करना, और ये काम ये करके रहेंगे। आखिरी इत्तलात